राधे कृष्ण दोस्तों। दस्तक और आवाज तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। चुप रहना सीखने लगे, फिर क्या था, हर सवाल के जवाब मिलने लगे। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। कितना ठहराव होता है कुछ लोगों में, चुप भी बैठे हों तो लगता है कि कुछ कह रहे हैं। आप जो कहते हैं उसके आप गुलाम हैं, जो आप नहीं कहते उसके आप स्वामी हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज़्यादा बजता है, और जो पूर्णतः भरा होता है वह मौन रहता है। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा ना हो तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। जो तुम्हारे मौन का अर्थ नहीं समझता वह तुम्हारे शब्दों का अर्थ क्या समझेगा। मौन और एकांत आत्मा के सर्वोत्तम मित्र है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। बोलने से तो सब समझ जाएंगे, जो मेरी खामोशी को समझे मुझे उसकी तलाश है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी हो ही नहीं सकती। मौन रहना एक साधना है, पर सोच समझकर बोलना एक कला है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं क्यों बोल पड़ा। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है मौन रहना। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे खामोशी दे दीजिए। किसी मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी बातों से होती है, और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से होती है। एक बेवकूफ़ व्यक्ति खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, और एक समझदार व्यक्ति कभी खुद को समझदार कहने में वक्त ज़ाया नहीं करता। परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, मौन रहने से झगड़ा नहीं होता, सावधान रहने से भय नहीं होता। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें एक मुंह दो कान दिए हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे बेहतर तरीका है। चुप रहने से अगर रिश्ते सुधरते हैं तो चुप रहना बेहतर है, पर जब चुप रहना फजीहत बन जाए तो चुप्पी तोड़ना ही बेहतर है। किसी के चुप रहने का इतना भी फायदा ना उठाओ कि कभी वो बोल उठे तो तुम शर्मिंदगी से झुक ना जाओ। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। उस आज्ञा का पालन कभी मत करना जो तुम्हारे भीतर से ना आती हो। जब कोई दूसरा आपको बेवकूफ़ बनाता है तो नुकसान ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब आप खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं तो यह घातक है और इसकी कोई दवा नहीं है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तो ऊपर वाला कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। सब दुख दूर होने के बाद
मन प्रसन्न रहेगा, यह केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही सच्चाई है। स्वार्थी का पता उससे नज़दीकियां बढ़ाने पर चलता है और निस्वार्थी का पता उससे दूरियां बढ़ाने पर चलता है। सबसे आगे निकलने की भागदौड़ में हमने कल के लिए आज को खो दिया, आज को पाने के लिए हमने कल को खो दिया। बस ऐसे ही बीत रही है जिंदगी। किसी ने पूछा दिल की खूबी क्या है, मैंने कहा हजारों ख्वाहिशों के नीचे दबकर भी धड़कता है। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह इशारा है कि आपका काम वाकई बहादुरी वाला है। वैसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर ना हो जाएं पूरा होने के लिए। भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा इसे हकीकत बना देगा। दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव ही दूसरे के कार्य बिगाड़ने का होता है। वस्त्रों को काटने वाला चूहा पेट भरने के लिए कपड़े नहीं काटता। किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ज़्यादा परखने से बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो। यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आपको सेवा करनी चाहिए परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल ईश्वर ही देता है, इंसान नहीं। वही इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। आप जो नहीं कर सकते वो आपका जुनून करवाता है। इंसान दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो उम्मीद खुद से कम दूसरों से ज़्यादा करता है। वक्त अच्छा हो तो गलती भी मजाक बन जाती है और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। दूसरों की भावना का सम्मान करें। हो सकता है आपके लिए वह कुछ भी ना हो पर उसके लिए वह बहुत कुछ हो। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपना सम्मान खो रहे हैं। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। वक्त बदल जाने से इतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता जितना वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। भड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि का विधान नहीं बदल पाया। मेरी चाह राधा थी
और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। इंसान का नसीब उतनी बार बदलता है जितनी बार वो भगवान को याद करता है। मैंने पूछा कान्हा से, कैसे करूं तेरी पूजा? कान्हा बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की बजा दे, बस हो गई मेरी पूजा। मेरे बोलने से आप लोग समझ जाओगे ये नहीं होगा, क्योंकि जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता, उन अनुभवों से नहीं गुजरता, तब तक उसे वह गहरी बात समझ में नहीं आ सकती। लेकिन प्रश्न ये है कि तुम्हें ठोकर किससे खाना है, छोटे से पत्थर से या चट्टान से? यह तय ज़रूर करें। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। अहम भाव से मत आओ किसी को कुछ देकर, क्या पता किस जन्म का कर्ज उतारा है तुमने। मन की ये बेचैनियाँ, शब्दों का ये मौन, आँखों की ये वीरानियाँ, तुम बिन समझे कौन। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी नहीं डरना चाहिए। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत हमारे दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। इसलिए हमेशा दिल की सुने। श्री कृष्ण से अच्छा सारथी और कोई नहीं हो सकता। प्रश्न युद्ध का हो या जीवन का, ईश्वर तब खुश होता है जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है, अन्यथा आप अपनी मन और सोच को अच्छा नहीं रख पाएंगे। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसीलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर हमें नहीं करना चाहिए था। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, वाणी बता देती है इंसान कैसा है, नज़रें बता देती हैं सूरत कैसी है, और स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बेकार ही चिंता करते हो, तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। खुशी मन की एक स्थिति है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है।
जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की तुलना किसी के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वो चमकता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपना आत्मसम्मान कभी ना खोएं जो आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। राधे राधे।